ओके सो हेलो गाइस, कल हमने ऑलरेडी देखा है एनर्जी, व्हाट आर द टाइप ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? इट इज एन एनर्जी व्हिच इज possessed by an object due to its state position. That particular energy is called potential energy. How height affect on potential energy, इसका भी वीडियो हमने लास्ट टाइम बनाया था, आपको ऑलरेडी मैंने वो पढ़ाया था। आपको पता है जैसे हाइट अगर हमने दुगना किया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दुगना होगा, ट्वाइस होगा। तो वैसे ही और एक क्वेश्चन है, हाउ वेलोसिटी अफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, व्हाट इज बाय काइनेटिक एनर्जी? इट इज एनर्जी possessed by an object due to its own velocity or motion. That particular energy is called kinetic energy. अगर मैं वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की दुगनी करता हूं, दुप्पट करता हूं या ट्वाइस करता हूं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो अपने को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? यू नो दैट इट इज अ हाफ ऑफ mv²। गॉट इट? सो व्हाट इज बाय m? m इज नथिंग बट मास, एंड व्हाट इज बाय v? v इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? अगर हम लोग ये वेलोसिटी को ट्वाइस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा वो अपने को देखना है। सो टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट, लेट अस टेक वन स्मॉल एग्जांपल। सपोज देयर इज वन स्मॉल ऑब्जेक्ट, सपोज कोई बॉल है, बराबर है, उसका जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड, एंड व्हाट इज द मास ऑफ दैट बॉल इज नथिंग बट 5 ग्राम। एग्जांपल, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, वो बॉल का पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम लोग नाम देंगे ए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। जस्ट पुट अप द वैल्यूज, 1/2 इनटू मास कितना दिया है ये बॉल का? 5, राइट? व्हाट इज द v? इट्स स्क्वायर, दैट मींस 2 into 2, 2 get cancel. So what is your answer? Your answer is 5 into 10, that is 10 जूल। ठीक है? सी, और एक बार बोल रहा हूं, सिंपल एक गेंद ली है, एक बॉल है, उसका मास है 5 ग्राम और उसका वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकंड, और उसका काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया? 10 जूल। नाउ इन सेकंड कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी मैं क्या करूंगा, वही गेंद जिसका मास 5 ग्राम है, उसका वेलोसिटी मैं क्या करूंगा? दुगना करूंगा, दैट मींस इट इज 4 मीटर पर सेकंड, और इसको नाम देंगे हम लोग b। अभी इसका हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट यू विल गेट? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल b इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। जस्ट पुट अप द वैल्यूज, हाफ इनटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? इट इज 5, v², दैट मींस 4 into 4, so 2 2s are 4, so what is your answer? 5 2s are 10 into 4, it is 40 joule. It is a 40 joule. So understand the concept. See what is the concept? जो एक गेंद थी उसकी जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी आएगी? 10 जूल। और जो गेंद B है उसकी वेलोसिटी मैंने 4 मीटर पर सेकंड की है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो कितनी आई? 40 जूल। सो फ्रॉम दिस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी अगर दुगनी करता हूं, ट्वाइस करता हूं, सॉरी वेलोसिटी अगर मैं ट्वाइस करता हूं या दुगनी करता हूं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। इट विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो सिंपल आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या क्वेश्चन देंगे? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, बराबर है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वेलोसिटी है सपोज 4 मीटर पर सेकंड है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 4 जूल। अगर मैं उसकी वेलोसिटी दुगनी करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? व्हाट इज योर आंसर? 4 टाइम्स करना है 4 को, कितना आएगा? 16 जूल, राइट? सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब कैलकुलेशन के लिए जो टाइम लगता है इट विल सेव इन एग्जाम। क्लियर? सो पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड अगर मैं हाइट दुगनी करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? दुगनी होगी। एंड फॉर द काइनेटिक एनर्जी, सपोज वी आर गोइंग टू ट्वाइस द वेलोसिटी, योर काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज 4 टाइम्स। ओके?